बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का और ये जो दो लड़कों की दोस्ती थी, यूपी के लड़के, इनका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो इनसे लगता है गलती कि कहां हुई? ये दोनों आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव को देखिए, गलती जैसी कोई बात मुझे नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी 50% से ऊपर के वोट शेयर के साथ थी, कांग्रेस पार्टी 2.5-3% की पार्टी थी। इन दोनों के मिलने से बहुत बड़ा अंतर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 10% का वोट दिखाई दे रहा है। प्रदीप गुप्ता जी बेहतर बताएंगे। तकरीबन 27 से 30% अखिलेश यादव के वोट हैं, अगर पूरे उनके समीकरण को जोड़ लिया जाए तो, प्लस कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद जो वोट शेयर है वो इन्होंने इस बार लिया है, तो भी काफी बड़ा शेयर लिया है। मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम पर पहुंचे, और लेकिन सीट्स में शायद वो तब्दील नहीं हो पाया। अगर यही सपा बसपा के साथ वो आते तो शायद और बेहतर ये प्रदर्शन करते, अगर कांग्रेस के साथ आते तो लेकिन जिस तरीके का एक साइलेंट वेव प्रधानमंत्री मोदी के लिए था, ये सबसे अहम रहा सुधीर जी, जो मैं समझ पा रहा हूं कि साइलेंट वेव, जिसे शायद पत्रकार भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर यही चीजें तब्दील होती हैं नतीजों में, ये सभी पत्रकारों के लिए नहीं कहा जा सकता है अभिषेक। बिल्कुल ठीक बात है, देखिए, हम लोगों ने नहीं कहा जा सकता है अभिषेक, हम लोगों ने यही तो बात की थी ना कि 2014 और 19 के बीच का नंबर आएगा। 64 to 67 सीट्स है, बीचों बीच है मामला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो हम लोगों ने बात की थी उसके आसपास का है। मैं सभी पत्रकारों की, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप घूमते हैं पूरे प्रदेश में तो हर जगह के लोगों से बात करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग वही मैं कह रहा हूं कि कांटे के मुकाबले की बात करते रहे, लेकिन शायद किसी को विश्वास नहीं था कि इस तरीके का एक साइलेंट वेव प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो सकता है, जिसने कि इतने बड़े फैक्टर की भूमिका निभाई हो। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो कम से कम ये जो जोड़ी है या ये जो गठबंधन है, ये फिलहाल टूटेगा नहीं, ये आगे चलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को जो इस चुनाव में हम लोगों ने देखा वो कैरी करके ले जा रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो उन्होंने अपना जो समीकरण है बेहतर बनाया है, ओबीसी की पार्टी जैसी उन्होंने बना दी है, एमवाई समीकरण को बिल्कुल किनारे कर दिया है, और इस तरीके की चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ भी वो आगे जाएंगे। अभिषेक, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 सवाल मेरे अभी भी यूपी पर बचे हुए हैं प्रदीप जी। एक तो आप पोजीशन, ज्यादातर सीटों पर तो अलायंस में लड़ ही नहीं रहा था, बहुत चुनी हुई सीटें थी, केवल 80 सीटों पर आप यूपी में लड़ रहे हैं। बीएसपी का नहीं होना, आपका कांग्रेस और एसपी का तो ये पहले का देखा हुआ ट्राइड एंड टेस्टेड अलायंस, इट नेवर वर्क। तीसरी बात, बीएसपी का होना, अलग लड़ना, त्रिकोणीय चुनाव को बनाना, क्या वो बीजेपी को फायदा कर गया? 3 प्रश्न नहीं, देखिए, पहला प्रश्न मैं अपनी पहले की बात कंटिन्यू करके, जो अलायंस होना चाहिए था इंडिया गठबंधन, हकीकत है वो अलायंस केवल 543 सीटों में से 85 सीट पर हो पाया। 543 में से 85 सीट, ये कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली। इनकी 85 और 358 सीटों पर गठबंधन नहीं हो पाया विपक्षी पार्टियों का, वो एक बहुत बड़ी वजह रही। साथ में उसके बाद आपने पूछा कि यूपी के अंदर बीएसपी, हाँ, पिछले बार भी चुनाव लड़ा था बीएसपी और एसपी ने, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इस बार बीएसपी को करीब 8% वोट मिलते दिख रहे हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। तो वो जो फर्क है दो पार्टियों के बीच में, आज दो गठबंधन के बीच में, जो 39 और 49, इसका मतलब बीएसपी ने नुकसान किसका किया? बीएसपी ने बहुत बड़ा नुकसान अपोजिशन का किया, और बहुत बड़ा। तो ये बात सही थी कि बीएसपी असल में इनडायरेक्टली बीजेपी को ही फायदा कर रही है? नहीं, ये तो मेरे सर्वे की हमेशा ये होता है कि जनता क्या कह रही है, नेता क्या कह रहे हैं, जनता ने क्या कहा है उसमें। देखिए, अगर स्ट्रैटेजी पर आए, सुधीर सुधीर स्ट्रैटेजी पे आइए। अमित शाह का ये फैसला कि हमें टीडीपी के साथ लड़ना है आंध्र प्रदेश में, कम टू द डिसीजंस कि जो फैसले लिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ग्राउंड जीरो पर, वो तो जनवरी के महीने से ही जमीन पर थे, लोगों के बीच में थे। लेकिन अगर एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर अमित शाह ने यह फैसला लिया कि हमें टीडीपी के साथ जाना है, तो उसका रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको 400 पार पहुंचना है, अगर अमित शाह ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें नीतीश कुमार को वापस, अगर वो आना चाहते हैं और वो ललन सिंह को हटाकर, क्योंकि उनसे उनको बहुत परेशानी थी, उनका ललन सिंह को हटाइए पहले आप अध्यक्ष पद से, उनको लेकर आए फिर से लड़ने के लिए, तो वो भी काम करता हुआ दिख रहा है। तो बतौर स्ट्रैटेजिस्ट
जो उनके डिसीजंस रहे हैं कई स्टेट्स में, वो डिसीजंस बिल्कुल रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रदीप जी, आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। उसमें मैं एक और दो और जोड़ दूं, उड़ीसा में गठबंधन ना करना बीजेडी के साथ। बीजेडी के साथ देखिए, वो पिछले 25 साल से सरकार में चाहिए, लेफ्ट में भी वही, बंगाल में भी वही हुआ था लेफ्ट के साथ। एक वो दूसरी बड़ी वजह जो है, एक और एआईडीएमके के साथ गठबंधन ना हो पाना। यदि सोचिए वो गठबंधन होता तमिलनाडु के अंदर बीजेपी और एआईडीएमके का, तो ये सीटें जो है आपको 425 के पार नजर 425 आती के बाद। हाँ, तो देखिए कुछ जगह अच्छे फैसले हैं, कुछ जगह खराब फैसले हैं। खराब फैसले नहीं है, एक गठबंधन उनका ना हो पाना, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी कि अब बीजेपी ने भी इतनी मेहनत की है, आप तो नहीं कर पाए। नेचुरली वो बड़ी लेकिन शेयर प्रधानमंत्री चाहते हैं। मोदी के बाद मुझे लगता है कि कुछ शब्द जरूर गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहने चाहिए कि एक आइडियल नंबर 2 कैसा होना चाहिए, और कैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट किया, और जो जिसको कहते हैं निटी-ग्रिटीज, ग्राउंड में जो डिटेलिंग है, उस पर वो लगातार जो काम मैं करते आपको थे। बता रही हूँ, कर्नाटका इज अ बिग एग्जाम्पल। देखिए कर्नाटका में जो उनके डिसीजंस कुछ रहे विधानसभा के वक्त, जिसमें कुछ नेताओं को अलग किया गया था, उनमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने फैसले लिए हैं। कर्नाटक इनके लिए ऐसा किला था जिसको देखिए, जो उनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस पिछले 4 दशक में वहां रही है, वो आप पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता। तो अंजना, इसमें दो कर्नाटक चीज भी बहुत अमित शाह ने इंपॉर्टेंट है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। कि आप देखेंगे कि किसी भी पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग नंबर 2 आपको दिखाई नहीं देगा। नंबर 2 है ही नहीं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। स्ट्रॉन्ग नंबर 2 तो भूल ही जाइए। तो यहाँ आपको एक एक्सेप्शन दिखता है कि बीजेपी में एक वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर 2 है। एक बात, नंबर 2 में 2 और बातें होती हैं, उसकी लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस। अगर कॉम्पिटेंस होती है तो कई बार लॉयल्टी नहीं होती, लॉयल्टी होती है तो कॉम्पिटेंस नहीं होती। तो ये 3 जो चीजें हैं, ये जो 3 गुण हैं, जो कि बहुत रेयरली किसी व्यक्ति में मिलते हैं, वो तीनों अमित शाह में मिलते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई चेहरा आपको दिखाई देगा पूरे एनडीए की तरफ से, एक तो बहुत वो है अमित इंटरेस्टिंग शाह। बात मुझे बतानी है। देखिए अभी से ही हमारे एग्जिट पोल पर रिएक्शन आता है कि प्रदीप जी का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो अब कांग्रेस पार्टी से अच्छे खासे नाराज दिखते हैं, वो ये लिख रहे हैं कि राम की चौखट पे चले जाते तो इतनी दुर्गति ना होती। ये अब रिएक्शन अच्छा, आने शुरू हो गए। आपने अमित शाह जी के बारे में पूछा, तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक होती है सोच,